स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक है हमारा है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी उसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यदि स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है मित्रों पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या है, एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों। क्या बात ध्यान देंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू डज, पर जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डू डज बदल जाता है इज एम आर में। किसमें बदल जाता है मित्रों? इज एम आर में। जो इज होता है, इज का प्रयोग हम सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। किसके साथ? आई के साथ। उसके बाद जो आर होता है उसका प्रयोग हम प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। हम आप लोगों को पैसिव वॉइस 6 तरीके से बताएंगे। जिस प्रकार हम टेंस आप लोगों को 6 तरीके से बताता उसी प्रकार आप लोगों को पैसिव वॉइस भी किस तरीके से 6 तरीके से बताएंगे। तो चलिए क्या हमारा पहला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार चाहे इज लगा देंगे, चाहे एम लगा देंगे, चाहे आर लगा देंगे, जो कि आप लोगों को पहले बता गया। अगर सिंगुलर रहेगा तो इज, आई रहेगा तो एम, बाकी क्या रहेगा प्लूरल रहेगा बहुवचन रहेगा तो क्या लगा देंगे आर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। अगला है मित्रों सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई ऑब्जेक्ट ईटीसी। अगला है मित्रों इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और अंत में लगा देंगे मित्रों हम क्वेश्चन मार्क। अगला है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये होते हैं। उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी थ्री, उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट ईटीसी और छठवां है हमारा अंतिम नंबर है क्यू डब्ल्यू इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एक नियम ध्यान देना, छोटा सा नियम क्या है मित्रों, जो प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में रहता है वही हम पैसिव वॉइस में भी लिख देते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसी का प्रयोग हम किस में कर देंगे? पैसिव वॉइस में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देना। क्या ध्यान देंगे मित्रों? यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, यदि हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हिम हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट हिम है हमें सब्जेक्ट रूप में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ही। उसी प्रकार सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी। यू का ऑब्जेक्ट यू और यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है? यू। ये बात ध्यान देना मित्रों, ठीक है? यानी ये दोनों तरफ रहेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है? वी। वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है और अस का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? वी। अगला है दे। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम हो जाता है और देम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? दे। आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ये बात आप लोगों को ध्यान में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है मित्रों? पहले हिंदी में भी आप लोगों को बताया गया था कि हिंदी में भी बताया जाएगा। तो पहले समझिए, वह आम तोड़ता है। वह का अंग्रेजी ही सबको पता है, तोड़ना का हो जाएगा प्लग, ठीक। आम का हो जाएगा द मैंगो। क्या हो जाएगा? द मैंगो। ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, जो कि आप लोगों को टेंस के माध्यम से बता दिया गया था, ठीक। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है मित्रों? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब आप लोगों को नियम बताया गया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो हो जाएगा मित्रों द मैंगो। क्या हो जाएगा मित्रों? द मैंगो। इतना क्लियर? अब द मैंगो जो है वो है एक वचन। क्या है मित्रों? एक वचन। तो एक वचन के साथ हम लगा देंगे इज। क्या लगा देंगे? इज। अब प्लग्स का हो जाएगा प्लग्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों प्लग्ड। क्या हो जाएगा?
प्लग्ड। इतना क्लियर। अब हम ऑब्जेक्ट के पहले लगाएंगे बाई। क्या लगाएंगे मित्रों? बाई। इतना क्लियर हुआ। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो भैया ही जो है सब्जेक्ट है और इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? हिम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हिम। फुल स्टॉप। इसी प्रकार से हमारा बनाया जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्या है? ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। अब ये हमारा है सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर। ए लेटर। ठीक, इतना क्लियर। अब ए लेटर जो है हमारा एक वचन है तो हम लगा देंगे मित्रों इज। क्या लगा देंगे? इज। अब राइट्स का जो थर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा रिटेन। क्या हो जाएगा मित्रों? रिटेन। इतना क्लियर हो गया। ए लेटर इज रिटेन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाई। आप लोगों को नियम में बता ही गया था। और ही का जो होगा वो क्या हो जाएगा? हिम। तो हो जाएगा हिम। फुल स्टॉप कर दिया। कितना सरल है। अगला देख लेते हैं। क्या है मित्रों? दे कॉल यू, यानी वे तुम्हें बुलाते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो यू ऑब्जेक्ट है। अब यू का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? यू ही बनेगा। तो हम क्या लगा दिए मित्रों? यू। अब यू जो है बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमारा क्या हो जाएगा? आर। इतना क्लियर। अब काल जो है, काल का होता है थर्ड फॉर्म कार्ड मित्रों। क्या होता है? काल। ठीक। ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे मित्रों? बाई। और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। तो हम क्या लगा देंगे मित्रों? देम। देम लगा देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम आगे के एग्जांपल को देख लेते हैं। क्या है मित्रों अगला? सी सिंग्स ए सॉन्ग। क्या है? सी सिंग्स ए सॉन्ग। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां हम लिख लेंगे ए सॉन्ग। क्या लिख लेंगे मित्रों? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग एक वचन है इसलिए हम क्या लगा लेंगे? इज। इतना क्लियर। अब उसके बाद सिंग का हो जाएगा, सिंग्स का हो जाएगा संग। संग सिंग्स का हो जाएगा क्या मित्रों? संग। ठीक। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे बाई। क्या लगा देंगे मित्रों? बाई। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो सी है, अब सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? हर। तो हम क्या लिख लेंगे यहां मित्रों? हर। HER। फुल स्टॉप। समझ में होगा आशा करता हूं। अगला क्या है मित्रों? द पीपल स्पीक इंग्लिश। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। अब एक बात ध्यान देना मित्रों, ये बहुवचन है उससे नहीं मतलब है। जो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उससे मतलब है, उसके अनुसार हम EJMR लगाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे इंग्लिश। ENGLISH। एक वचन है तो हम लगा लेंगे इज। स्पीक जो है, स्पीक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हो जाता है मित्रों स्पोकन। क्या हो जाता है मित्रों? स्पोकन। हो गया इंग्लिश इज स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे बाई। अब द पीपल नाम है तो नाम जो रहता है वो वही रह जाता है, या समूह जो होता है उसका नाम चेंज नहीं होता है। तो द पीपल का द पीपल ही लिख लेंगे मित्रों हम, द पीपल। फुल स्टॉप। ठीक। अब अगला हम देख लेते हैं। क्या है मित्रों? ये यू गिव मी ए पेन। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब मैं एक नियम आप लोगों को बताया था, यदि वाक्य में या एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। ठीक। और बाकी जो दूसरा रहता है वो ऑब्जेक्ट ही रहता है। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हम मान एक बार इसे लेंगे, एक बार इसे लेंगे सब्जेक्ट। तो पहले मैं ले लेता हूं मी को। तो मी का हो जाएगा आई। मी का क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ हम क्या लिखेंगे मित्रों? एम। इतना क्लियर हुआ? हो गया आई एम। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जो गिव है, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों गिवन। गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवन। इतना क्लियर? ठीक। अब आई एम गिवन, उसका हो जाएगा ए पेन। क्या हो जाएगा मित्रों? ए पेन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे बाई, फिर यू जो है यू का हो जाएगा यू।
फुल स्टॉप। ठीक, क्या हो गया, आई एम गिवन ए पेन बाई यू। ठीक, उसके बाद आर, आर का मतलब अथवा, आर में अब अथवा देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, अभी तक तो हम मी को देखे थे, अब हम ए पेन को देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए पेन, क्या हो जाएगा मित्रों, ए पेन। अब ए पेन एक वचन है तो हो जाएगा मित्रों इज, क्या हो जाएगा, इज, हो गया ए पेन इज गिवन। गिव का हो जाएगा मित्रों गिवन, गिव का क्या हो जाएगा मित्रों, गिवन, हो गया ए पेन इज गिवन। अब बचा क्या, मी, तो मी ऐसे लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, बाई। अब यू का क्या हो जाएगा मित्रों, यू, तो यू ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लिख लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे 6 तरीके से बताएंगे कि एक वाक्य को 6 तरीके से, यानी उसमें सिंपल, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं कि एक वाक्य का 6 तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। हमारा पहला क्या है मित्रों, ही टीचेस यू, यह हमारा सब्जेक्ट, यह हो गया वर्ब, यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्ट यू ही आप लोगों को पहले ही बताया गया। यू हमारा बहुवचन है तो हो जाएगा मित्रों आर, हो गया यू आर। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाता है टाट, टी ए यू जी एच टी। अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। उसके बाद ही का क्या हो जाएगा मित्रों, हिम, तो ही का हो गया हिम, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों, ही डज नॉट टीच यू। आप लोगों को पता है डज कहां से आ गया, यानी टेंस में आप लोगों को बताया गया था। साधारण में डू डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन निगेटिव के अन्य सभी वाक्यों में उसका प्रयोग होता है। तो यू हम यहां लिख लेंगे, सहायक क्रिया हो जाएगा हमारा आर। अब इसमें नॉट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट, ये बात ध्यान रहे, हो गया यू आर नॉट। टीच का हो जाएगा मित्रों टाट, टी ए यू जी एच टी। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे बाई। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मित्रों, हिम, तो हम यहाँ क्या लिख लिए, हिम, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों, डज ही टीच यू, डज ही टीच यू। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इसमें भी होना चाहिए, तो यू हम यहाँ लिख लेंगे, हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा मित्रों, यू। अब हमारा यू बहुवचन है तो बहुवचन है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होना तय है, तो हो गया आर यू। अब आर कहां से है वो आप लोगों को पता चल गया, हो गया आर यू, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, टीच है, टीच का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा टाट, टी ए यू जी एच टी, हो गया आर यू टॉट। अब ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख लेंगे मित्रों, बाई। उसके बाद ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हिम, ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हिम। और इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम अगला देख लेते हैं, डज ही नॉट टीच यू। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा मित्रों, आर। आर क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा यू है वो क्या है, बहुवचन है। अब इसमें नॉट, तो इसमें भी हम लगा देंगे मित्रों नॉट। टीच का हो जाएगा टाट, टी ए यू जी एच टी। इतना क्लियर हुआ होगा, क्या हो गया, आर यू नॉट टॉट। ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा मित्रों बाई। अब ही है, ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है मित्रों, व्हाई डज ही टीच यू। अब एक बात ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस में जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसे पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। इसमें वाई है तो इसमें भी हम वाई लिख लिए, अगर वेयर होता तो वेयर लिख लीजिए, हाउ रहता तो हाउ लिख लेते। नियम में आप लोगों को बता दिया गया है, हो गया वाई। अब सहायक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, आर। आर क्यों होगा, क्योंकि यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, हो गया वाई आर यू। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों टाट, टी ए यू जी एच टी। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे मित्रों बाई, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हिम। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, व्हाई डज ही नॉट टीच यू। अब इसमें भी वाई आ गया, तो एक्टिव में अगर वाई आएगा तो पैसिव में भी हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा सहायक क्रिया है वो हो जाएगा आर। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा यू, हो गया वाई आर यू। अब इसमें नॉट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट, हो गया वाई आर यू नॉट। टी का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा टाट, टी ए यू जी एच टी। इतना क्लियर हो गया, वाई आर यू नॉट टॉट। ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख लेंगे मित्रों, बाई।
ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, और इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी हु का प्रयोग किस प्रकार से होता है। ठीक है मित्रों, क्या है, अब हु राइट्स ए लेटर, हु राइट्स ए लेटर, आप लोगों को पता ही है कि जो हु होता है, आप लोगों को नियम में बताया गया कि जो हु होता है उसे बाय हुम में हम बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं मित्रों, बाय हुम में। उसके बाद ए लेटर एक वचन है तो लिख लेंगे हम इज, उसके बाद ए लेटर, ए लेटर लिख लिए। अब राइट्स का हो जाएगा रिटन, हो जाएगा रिटन, हो जाएगा रिटन, फुल स्टॉप। क्या हो गया, बाय हुम इज ए लेटर रिटन। अगला क्या है, हु सेंड्स यू मनी, हु बदल जाएगा बाय हुम में, हु बदल जाएगा बाय हुम में। अब यू जो है बहुवचन है तो हो जाएगा बाय हुम के बाद, हु बदल गया बाय हुम में। अब यू बहुवचन है तो बहुवचन के साथ लगा देंगे हम आर, उसके बाद हो जाएगा यू, हो गया बाय हुम आर यू। इतना क्लियर, क्या हो गया, बाय हुम आर यू। अब एक बार ध्यान दीजिए, सेंड है, सेंड का हो जाएगा सेंट, सेंट का क्या हो जाएगा मित्रों, सेंट, हो गया बाय हुम आर यू सेंट। उसके बाद क्या लिख लेंगे हम मित्रों, मनी, फुल स्टॉप। ठीक, अगला क्या है मित्रों, हु ड्रिंक्स द वाटर। अब हु बदल जाएगा मित्रों बाय हुम में, किसमें बदल जाएगा, बाय हुम में। अब द वाटर एक वचन है तो लगा देंगे मित्रों हम इज द वाटर, उसके बाद लिख देंगे, क्या लिख देंगे मित्रों, द वाटर, द वाटर। ठीक, अब ड्रिंक्स का हो जाएगा मित्रों ड्रंक, ड्रिंक्स का क्या हो जाएगा मित्रों, ड्रंक, होता है ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो हो जाएगा बाय होम इज द वाटर ड्रंक, फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों, हु स्पीक्स इंग्लिश, तो हु बदल जाएगा मित्रों बाय हुम में, हु किस में बदल जाएगा मित्रों, बाय हुम में। तो हम लिख लेंगे बाय हुम, बाय हुम। इंग्लिश एक वचन है तो हम लिख लेंगे इज, क्या लिख लेंगे मित्रों, इज, बाय हुम इज इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक, अब स्पीक्स का हो जाएगा मित्रों स्पोकन, क्या हो जाएगा मित्रों, स्पोकन, फुल स्टॉप। ठीक, अगला क्या है, हु लुक्स देम, हु बदल जाएगा मित्रों बाय हुम में, बाय हुम। अब देम, देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, तो दे बहुवचन है तो हम लगा लेंगे आर, हो गया बाय हुम आर दे। लुक्स का हो जाएगा मित्रों लुक्ड, लुक्स का क्या हो जाएगा मित्रों, लुक्ड, फुल स्टॉप। ठीक, अगला है हु कॉल्स यू। अब हु बदल जाएगा मित्रों बाय हुम में, किसमें बदल जाएगा, बाय हुम में। यू बहुवचन है तो हो जाएगा मित्रों आर, यू का यू ही हो जाएगा। अब काल्स जो है, काल्स का हो जाएगा मित्रों कार्ड, काल्स का क्या हो जाएगा, कार्ड, फुल स्टॉप। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं, क्या देख लेते हैं, है हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नथिंग नेवर का प्रयोग, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नथिंग नेवर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। क्या है मित्रों, माय फ्रेंड नेवर टेल्स मी। अब मी हम बना लेंगे आई, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। आई के साथ हम लिखेंगे मित्रों एम। अब नेवर का प्रयोग हम सहायक क्रिया के बाद ही कर लेंगे, हो जाएगा आई एम नेवर। टेल्स का हो जाएगा मित्रों टोल्ड, टेल्स का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ऑब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे मित्रों हम बाई, उसके बाद माय फ्रेंड ऐसे लिख लेंगे, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, फुल स्टॉप। ठीक, अगला क्या है मित्रों, शी नेवर स्पीक्स इंग्लिश। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी सहायक क्रिया ही होगी, यानी ये यूज ही हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा इंग्लिश, हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश एक वचन है तो लिख लेंगे हम इज, उसके बाद क्या लिख लेंगे हम मित्रों, नेवर। स्पीक्स का हो जाएगा मित्रों स्पोकन, स्पीक्स का क्या हो जाएगा मित्रों, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे बाई, सी का हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, हर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, दे नेवर ईट द मैंगो। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा यूज हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब द मैंगो हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे मित्रों, द
मैंगो, मैंगो एक वचन है तो लिख लेंगे इज। अब नेवर है तो नेवर ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों ईटेन, ईट का क्या हो जाएगा मित्रों ईटेन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देम। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे फुल स्टॉप। अब हम देख लेते हैं नथिंग का प्रयोग। नथिंग यानी किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार नेवर का प्रयोग हुआ ठीक उसी प्रकार नथिंग का प्रयोग होगा। तो मित्रों आप लोगों को पता है कि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नथिंग का प्रयोग होता है कुछ नहीं। नथिंग का मतलब होता है मित्रों कुछ नहीं, नथिंग का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, ये बात ध्यान रहे। अब यू नथिंग डू द वर्क यानी तुम कोई भी कार्य नहीं करते या तुम कुछ कार्य नहीं करते, इसका मतलब ये है मित्रों। अब द वर्क हम यहां लिख लेंगे द वर्क, एक वचन है तो लिख लेंगे इज, उसके बाद नथिंग हो जाएगा नथिंग, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों डन, ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे बाई, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला देख लेते हैं सी नथिंग टेल्स मी, मी का हो जाएगा मित्रों आई, आई के साथ हम लगा देंगे एन, उसके बाद लिख लेंगे हम नथिंग, ठीक। अब टेल्स का हो जाएगा मित्रों टोल्ड, टेल्स का क्या हो जाएगा मित्रों टोल्ड, और ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख लेंगे बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है मित्रों मुकेश नथिंग रीड हिंदी, हिंदी हम यहां लिख लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है हमें। उसके बाद हिंदी एक वचन है तो लिख लेंगे इज, उसके बाद लिख लेंगे हम नथिंग, क्या लिख लेंगे मित्रों नथिंग। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख लेंगे मित्रों बाई, उसके बाद क्या लिख लेंगे मुकेश, लिख लेंगे हम मुकेश, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। तो हमारा जो ये पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था वो इसी प्रकार से था। अगर मित्रों आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।